मेरा धक धक डोले, दीवाना है किए जाए, वॉट एवर। चलिए, ओके। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो रात का समय है, रात का समय है, 10:30 बज चुके हैं और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब यार, जिंदगी में ऐसी शामें बहुत कम आती है यार, बहुत कम। जिम का इफेक्ट दिख रहा है। कोई कह रहा है यार तुम ऐसे बोलते रहा करो यार, मैं रोज जिम जाता हूँ फिर भी मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, और अब भी खेल है खेले। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या बताऊं। चलिए, ओके। आ जाइए, आओ यू एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है मेरे दोस्तों। अरे क्या बात है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे आज। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, सो यस, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। इसका लेक्चर हो गया आपका, आपका इसका लेक्चर हो गया, एलआर का सभी का लेक्चर हो गया। चलिए, वंडरफुल 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 वंडरफुल। चलिए जी, तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ऐसी रैंडमली पूछना चाह रहा हूँ कि जितना अभी तक हम कर रहे हैं, डेली आप घर पे पढ़ते हैं कि सिर्फ क्लास में जो हुआ हुआ बस? घर पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लिटिल लिटिल, लिटिल लिटिल, कुछ नहीं करते? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, थोड़ा तो पढ़ना चाहिए ना बेटा। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है ना बेटा। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्या कहते हो? क्या कहते हो? आज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पहले हाँ कहते हैं, उसके हिसाब से नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। क्या कहते हो, आज एमसीक्यू सॉल्व करें कि पढ़ाई करें? क्या कहते हो? जो हमारे एग्जाम में आने एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो क्या कहते हो, आज एमसीक्यू सॉल्व करना है कि पढ़ाई करनी है आप सभी को? क्या कहते हो? एमसीक्यू, 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 एमसीक्यू। क्या बात है, क्या बात है। एमसीक्यू वाले स्टूडेंट सारे जीत गए भाई, सारे एमसीक्यू वाले स्टूडेंट जीत गए भाई। पढ़ाई वाले कुछ ही स्टूडेंट थे जो कह रहे थे एमसीक्यू हमें सॉल्व नहीं करना, हम घर पे करते हैं। बट मोस्ट 99% लोगों ने एमसीक्यू का है। तो चलिए, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। मैं शुभम मोदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए जी, सो लेट्स बिगिन एवरीवन। चलिए जी, शुरू करते हैं। आ जाओ सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। लेट्स बिगिन बेबीज, आ जाइए। तो आज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा। चलिए, तो क्वेश्चंस पूछूंगा, थोड़े से टफ पूछूं, बीच बीच में देखो मैं रैंडम पूछूंगा, आप लोग को आंसर्स देना है, ठीक है? रैंडम पूछूंगा, ओके? दोगे आंसर्स? चलिए शुरू करें क्या? चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो शायद हमने ना पढ़े हो, वो भी आ सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है? फोर्थ का क्वेश्चन है, इनमें से कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है? आपको एबीसीडी नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, एबीसीडी मत लिखना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, इसलिए आप आंसर बताना। इनमें से कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है? आरबीआई, सेबी, म्युनिसिपैलिटी और पार्लियामेंट, इनमें से कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है? आरबीआई, सेबी, म्युनिसिपैलिटी, पार्लियामेंट, कौन इनमें से एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है? म्युनिसिपैलिटी नहीं है, आरबीआई नहीं है, सेबी नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो लॉ चलाती है, और लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाता है। तो पार्लियामेंट तो लेजिस्लेचर है, वो लॉ बनाता है, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो फोर्थ का आंसर होगा डी, एग्जीक्यूटिव। फोर्थ का आंसर होगा डी, एग्जीक्यूटिव। जितने लोगों ने आंसर दिया है, सभी 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 को, सभी लोगों ने जीत चुका है, सभी लोगों ने जीत चुका है आज। और आपको मिलते हैं पूरे 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन, आज 1,000 रुपए का क्वेश्चन आपने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2,000 रुपए का, ठीक है? तो 3,000 रुपए में पहुंच जाओगे आप। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है ही नहीं। हाँ, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो, हाँ ऐसा नहीं कि कोई भी आंसर दे रहे हो, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा भाई साहब। चलिए, आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट, प्राइवेट फर्म, प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की नन ऑफ द अबव? आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट, प्राइवेट फर्म, प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की नन ऑफ द अबव? क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ आप जीत चुके हैं। डॉ 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 डॉ,
आप जीत चुके हैं पूरे 3,000 रुपए। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। केबीसी कितने लोग देखते हैं? कितने लोग केबीसी देखते हो? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच केबीसी? अभी आ रहा है, रोज टीवी पे आता है केबीसी देखने। तो पता है मेरा भाई है लवी। तो वो क्या करता था, हम सब हमारी सारी फैमिली मिलके केबीसी देखती थी। तो वो क्या करता था कमीना, अब जैसे मेरे को बन जाते थे 3,20,000 तक तो बन जाते थे, उसके आगे दिक्कत जाती थी। वो क्या करता था 12,50,000 के भी सही आंसर देता था, सारे सही आंसर देता था। सारे घर वाले मेरे को समझते थे बेवकूफ, मेरा छोटा भाई इतना जोरदार होशियार, सारे आंसर दे रहा है। घर वाले इतनी तारीफ करने लगे, मेरे को समझ में आ गया भाई कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल है। मैं ऐसे सामने बैठता था, वो पीछे रहता था। और वो क्या करता था, जैसे ही क्वेश्चन पूछा तुरंत गूगल करता था, फटाक से आंसर देता था, इसका बी, कहता था इसका सी। आज मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा हूं और पूरे घर वालों के सामने उसकी पोल खोला हूं। मैं कहा लो आपके होशियार बेटे को देखो, लो मैंने कहा रंगे हाथों पकड़ के उसकी पोल खोला हूं मैंने, देख लो ये गूगल करके सारे आंसर देता है। और आप लोग बताओ, ऐसे भी होते हैं कई लोग घर वालों के सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए फटाक से गूगल करेंगे, आंसर बताएंगे इसका बी है, इसका बी है, मैं बता रहा हूं इसका बी है, मैंने बताया। और जब सही में वो बी निकलता है, घर वाले ऐसा देखते अपने को, ओ, उनको थोड़ी पता है कि गूगल करके आंसर दिया है इसने। चलिए ओके, ध्यान देना। किसी ने किया है आप में से, किसी ने किया है ऐसा? आप में से किया है ऐसा, घर वालों के में के सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए थोड़ा सा गूगल गूगल करके आंसर दे रहे हैं? नहीं ना, चलो गुड। और बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है गाइस, ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। द नेक्स्ट इज, हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नन ऑफ द अबव। हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ कौन है? तो हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट, इज द राइट आंसर। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ट्रू और फॉल्स? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ट्रू और फॉल्स? आंसर ट्रू जिसने भी दिया है सही है, कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो 11th का आंसर होगा ट्रू, इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है, इन विच इट वॉज डिसाइडेड टू बिकम स्टेट वी नीड फॉलोइंग कंडीशन। कौन से केस में डिसाइड हुआ था कि स्टेट बनने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई थी? अजय मुजीब वर्सेस हसीना खलीद, हसीना वर्सेस अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, प्रशांत सिंह वर्सेस निकिता सिंह, राहुल सिंह वर्सेस मोहन प्रसाद। तो आंसर इज, इट इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब इज द राइट आंसर। क्या खूब आंसर देते हो, बड़े मस्त तुम आंसर देते हो। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, दिल खुश कर देते हो कई बार, पता है। चलिए अब थोड़े से लेवल आने का है क्वेश्चन का, ये इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने कोई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, फिर भी आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर लॉज, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो ये बात करता है आर्टिकल 13 अबाउट प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में, एग्जिस्टिंग फ्यूचर के बारे में वो बात नहीं करता। प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में बात करता है आर्टिकल 13। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं कि परसों गुरुवार को कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 में थे सब लोग, आप सबने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे है, प्लीज देख लेना। लेक्चर 2 जो होगा वो होगा परसों, यानी कि परसों ही है ना, गुरुवार, हाँ जी, परसों गुरुवार रात को 10 बजे शुरू हो जाएगा वो। उस दिन एलआर के सर जल्दी छोड़ देंगे, 10 बजे शुरू हो जाएगा। सो तैयार रहिएगा एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। सो डन एवरीवन। यूट्यूब पे लेंगे, यूट्यूब पे कैसे, आपको किसमें मजा आता है, यूट्यूब पे कि जूम में? आपको मजा कहाँ पे आता है? मोस्ट ऑफ द लोग को जूम पे मजा आता है, मोस्ट ऑफ द लोग को जूम पे। तुम्हारी सालों आइटम आती है ना यहाँ पे, हाँ, तुम्हारे लड़कों, तुम लोग इधर अपने, और लड़कियां किसको देखते हैं ये? तुम्हारे को जूम में मजा, हाँ हाँ बेटा, सब समझ रहा हूं मैं, जूम पे क्यों मजा आ रहा तुमको। हाँ, इधर तुम किसी और को पिन करके बैठे, पता चला सर की आवाज तो आ रही ना, सर की आवाज तो आ रही ना, पिन किसी और को करके बैठते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ बेटा। चलिए ओके, ये शुभम सिंह को देखो, वाह शुभम सिंह। चलिए जी आ जाओ। चलिए नेक्स्ट है,
कौन से आर्टिकल में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में डिफाइंड है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है? जल्दी बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो इट्स आर्टिकल 14। अरे यार क्या आंसर दे रहे हो यार, कई बार मजा आ जाता है बॉस। चलिए नेक्स्ट है, चलो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देगा। राइट टू इक्वालिटी डिफाइंस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इट इज अप्लाइड टू सिटीजन फॉरेनर्स, ट्रू फॉल्स? आर्टिकल 14 सिटीजन को भी लगता है, फॉरेनर्स को भी लगता है, ट्रू फॉल्स? सिटीजन को भी लगता है, फॉरेनर्स को भी लगता है, ट्रू फॉल्स? कई लोग फॉल्स कह रहे हैं। आंसर बेटा इसका ट्रू है। आर्टिकल 14 पर्सन को लगता है, उसमें सिटीजन, कंपनी, फॉरेनर्स सब आ जाते हैं मेरी जान, सब आ जाते हैं। सो आर्टिकल 14 सबको लगता है, तो 19 का ट्रू होगा बेबीज, ट्रू होगा जाने मन। ठीक है बेबीज, चलिए चलो ये आंसर जिसने दिया मान जाऊंगा भाई उसको, तुक्का नहीं, पर तुक्का नहीं। इसमें से कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की बात करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21? मैं इसका मतलब समझाता हूं, बट देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा। इसमें से कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की बात करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21? अच्छा जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा जुडिशियल रिव्यू का मतलब? आप में से कोई भी जो आप में से बता दे, आप में से कोई भी जो बता दे जुडिशियल रिव्यू का मतलब। हाँ जी, हाँ जी, डबल जियो पार्टी कह रहे हैं सब लोग। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो समझो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, फिर सारे आर्टिकल्स बता दूंगा, फिर आप आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? आपको एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज कर रहे हो आप, क्या बोलती है वो, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस आप यूज कर रहे हो, ठीक है? ऑडियंस पोल ने तो डुबा दी तुम्हारे को, आर्टिकल 20 बोल के ऑडियंस पोल ने डुबा दी तुम्हारे को, ठीक है? ऑडियंस पोल तो गलत है, ठीक है भाई साहब? फोनो फ्रेंड करना चाहो तो मैं ही हूँ एक्सपर्ट, मैं ही हूँ। वो क्या होता है वो, डबल डिप नहीं, क्या आता है वो जो क्वेश्चन पलट जाए, ऐसा वाला ऑप्शन ही नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि कोर्ट देखेगी कि लॉ सही है कि गलत है, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि इस लॉ को रखना है कि वॉइड डिक्लेयर करना है, इस लॉ को रखना है कि वॉइड डिक्लेयर करना है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो आप सोच के आंसर दो कि जुडिशियल रिव्यू किसमें होता है? क्या आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होता है? आर्टिकल 20 में तो बहुत सारे हैं, आर्टिकल 20 में तो बहुत सारे, एक में कहता है कि सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिस जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है क्राइम, एक क्राइम की दो सजा नहीं होगी, और आप अपने को आपको बचाने के लिए जो बोलना चाहो बोल सकते हो। 20 में लिखा हुआ है 20। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के पहले जितने लॉ थे, संविधान के बाद जितने लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट से वायलेट करेंगे तो वॉइड होंगे, और वॉइड कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट्स। तो आंसर आर्टिकल 13 होगा दोस्तों, आंसर आर्टिकल 13 होगा। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में। देखो जुडिशियल रिव्यू मतलब है कि अगर से कानून गलत बनाया गया, या फिर मतलब कि कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट उन लॉ की वाट लगा सकती है, कोर्ट उन लॉ की वाट लगा सकती है। तो आंसर इज आर्टिकल 13 एवरीवन, राइट? चलिए थोड़ा टफ था ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको आया तो आप याद रखोगे ना एग्जाम में। वेरी गुड। चलिए एक और टफ क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइंस प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस? कौन सा आर्टिकल आपको ऑफेंसेस में सजा होने से बचाता है? कौन सा आर्टिकल आपको ऑफेंसेस की सजा मतलब सजा होने से बचाता है? 16, 20, 21, 14? तो 16 तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, 20 में है, हाँ जी 20 सब आर्टिकल 1 में है कि अगर आपको सजा होगी, अगर आपको सजा हो रही है तो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो सजा नहीं दी जाएगी। मतलब आज मैंने सिगरेट पी लिया, तो सरकार ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि कल ऐसा लॉ नहीं बना सकती सरकार की, मतलब जैसे आज कौन सी तारीख है, 7 तारीख है, 7 तारीख को मैंने सिगरेट पिया, तो सरकार 8 तारीख को ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि 7 तारीख से जिसने 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 सिगरेट पिया जेल। अरे जब मैंने पिया तब सिगरेट पीना वैलिड है, मैंने पी लिया, पी लिया मैंने, अब पी लिया तो पी लिया, ठीक है भाई? चलिए तो अब मेरे को बचाएगा, मेरे को आर्टिकल 20 बचाता है। 20 कहता है कि भाई आप कोई भी गलत काम करते हो ना,
तो यार वो उस समय अगर वैलिड है ना, तो फ्यूचर में कभी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ेगा। हर्ष श्रीवास्तव कहता है कौन सा ब्रांड पिया आपने? हर्ष श्रीवास्तव, मैंने पिया हर्बल सिगरेट, पतंजलि की आती है, पता है आप सबको? हर्बल सिगरेट आती है, पतंजलि की हर्बल सिगरेट आती है, वो पिया मैंने। आपने लिस्ट नहीं भेजी यार, मैंने लिस्ट बनाया और मैं आज आपको कैसे भी मिल जाएगी लिस्ट, प्रॉमिस। प्रॉमिस, वादा रहा प्यार से प्यार का, आज पक्का मिल जाएगी। प्यार, वादा रहा प्यार से प्यार का, 100% मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो। 20 हमारे कोर्स में नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन मैंने ही डाले हुए हैं, ठीक है, ये मैंने ही डाले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है गाइस, तो टफ पूछते हैं यार, ये हो गया क्या इजी इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलिए ये बताओ, आर्टिकल 15(3) में किसको प्रोटेक्शन दिया गया? वुमेन, चिल्ड्रन, एजुकेशनल पर्पस, वीकर सेक्शन, SC ST। आर्टिकल 15(3) में किसको प्रोटेक्शन मिला है? आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 में किसको प्रोटेक्शन मिला है? वुमेन, चिल्ड्रन, एजुकेशनल पर्पस, वीकर सेक्शन, SC ST। बताइए बॉस। तो वुमेन और चिल्ड्रन को मिला है, चलो गुड। अच्छा, कौन सा आर्टिकल कहता है कि बैकवर्ड क्लास, SC ST के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं? कौन सा आर्टिकल कहता है कि बैकवर्ड क्लास, SC ST, स्केड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि SC ST, स्केड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं? आर्टिकल 16, 15(5), 15(4), 15(6? तो आंसर इज 16 तो कहता ही नहीं है, 16 तो अलग बातें करता है, वो सरकारी नौकरी की बात करता है, स्पेशल प्रोविजन की बात नहीं करता। 15(4) इज द आंसर दोस्तों। 15(4) कहता है कि SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। 15(4) इज द राइट आंसर। सो जितनों ने 15(4) किया है उनका आंसर एकदम सही है, जिन्होंने 15(4) नहीं कहा है थोड़ी गड़बड़ है। गाइस रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गाइस आप लोग का टाइम टेबल कुछ इस तरीके का है कि मॉर्निंग में अब्बर सर, आप जितने लोग CS एग्जीक्यूटिव की क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, अभी बस परसों से एप्लीकेशन में शुरू हो जाएगा। सो जिनको एग्जीक्यूटिव करना है, सो डू रजिस्टर फॉर दैट। अब्बर सर सुबह लेते हैं आपका अप्रोक्स 11:15 से 12 लेते हैं, मैं 12:30 से 1, 1:15 बजे तक लेता हूँ, ठीक है। फिर अब्बर सर लेते हैं दोपहर में, फिर मैं लेता हूँ 6:30 से 7:30, फिर 8 से सोमिल सर लेते हैं, फिर पुष्कराज सर लेते हैं। बट जहां पे भी आपको गैप्स मिलते हैं दोस्तों, प्लीज डू स्टडी। आपको पता है, परिवार में अगर एक जन भी पढ़ गया ना, उस परिवार की नैया पार हो जाती है। आपको पता है दोस्तों, कई लोग होते हैं जो घर से बहुत रईस होते हैं, अगर है तो अच्छी बात है, आपके पास बैकअप है, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप समझो, अगर आपके घर में मतलब इतनी फिनेंशियल ये स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप समझो कि आप ही हो जो उसको सुधार सकते हो, ठीक है, आप ही हो जो उसको सुधार सकते हो। यू आर द ओनली वन दोस्तों, जो आप उस चीज को अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो। यू आर द ओनली वन, यू आर द ओनली वन। आप कर सकते हो मेरे दोस्तों, और बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। कोई कह रहा है आर्टिकल्स याद नहीं हो पाते, अरे आर्टिकल्स अभी शुरुआत हुई है ना, धीरे धीरे आप इसके बाद रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा। एग्जाम तक 100% मैं याद करा दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो उसकी। और मैं लिस्ट भी दे दूंगा आपको, तो उससे भी आपको आसानी होगी। मेरी बात तो सुनो 2 मिनट, मेरी बात तो सुनो 2 मिनट। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको मेरी बात तो सुनो, 2 मिनट बात सुनो एकदम शांति से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनो, ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम्हारा, सुनो मेरी बात। गाइस देखो यार, क्या है, बात समझना। युद्ध में जाते हैं तो तलवार चाहिए, शस्त्र चाहिए, तो आप जीतते हो युद्ध, बराबर है। ये जिंदगी एक युद्ध है, पता है। और इसमें जीतने के लिए डिग्री, इसमें जीतने के लिए नॉलेज, इसमें जीतने के लिए आपको आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कैसे लोगों से बात करो, सब बहुत जरूरी है। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पता है आप सभी को, हमारे इस देश में एक बात समझ लेना दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति सगा नहीं है। आप बात समझ लो, जब तकलीफ होगी ना, तो पेरेंट्स के अलावा कोई हेल्प नहीं करता बेटा, कोई हेल्प नहीं करता पेरेंट्स के अलावा। दोस्ती यारी करते हैं ना BFF वाले, वो BFF से 10,000 मांगना, वो BFF तुम्हारे को बताएगा। भाई दोस्ती ना, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो पहले तुम्हारी वाट लगाने वाला है, समझ जाओ। सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड सबसे ज्यादा वाट लगाने वाला है। देखो सब ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, कई फ्रेंड्स अच्छे भी है, जैसे मैं और अब्बर सर है ना, हमारा रिलेशन ही अलग है, पूरा भाई जैसे है हम लोग। लेकिन मोस्ट ऑफ 99%, 99% ऐसा कोई दोस्त है
वो फ्रेंड तो आपका है ही नहीं, वो तो आपका फ्रेंड सगा ही नहीं है, आप समझ जाओ कि वो फ्रेंड तो दुश्मन है भाई आपका, आप ऐसा समझ लो, जो आपको ऐसी बातें करता है ना आपके साथ में। हेलो जेस, जो आपके साथ अरे यार ये क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, तो ऐसा अगर कोई फ्रेंड है ना दोस्तों, तो वो तो पहले तुम्हारी वाट लगेगा। सो तुम लोग ना अभी एक बात समझ लो दोस्तों, एक बात शिद्दत से समझ लो मेरे यारा, शिद्दत से एक बात समझ लीजिए सभी लोग कि गाइज, गाइज पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट यार वी हैव टू डू फॉर आवर पेरेंट्स यार, है ना? हमारे पेरेंट्स के लिए कम से कम हमें करना है, बिकॉज यार एट दी एंड क्या होता है तुम्हें पता है कि यार, जैसे मैं मेरे डैड के बारे में बात बताता हूँ, मेरे पापा के बारे में बात बताता हूँ, जैसे उनको कुछ खरीदना है, जैसे शर्ट पैंट, कभी नहीं लेंगे। अभी उनकी चप्पल, मैं सच्ची बता रहा हूँ, चप्पल मैं तुम्हारे को फोटो खींच के भेज दूंगा, 1 साल पहले की कब ली होगी पता नहीं, वो चप्पल ऐसी खराब हो गई है, मैं कहता हूँ यार पापा ले लो यार, अभी क्या कर रहे हो? जब तक मैं ना बोलूं, मम्मा ना बोले, खुद से कुछ लेते नहीं है। मतलब मेरी पूरी जरूरतें देखेंगे, मम्मा की पूरी जरूरतें देखेंगे, अपने बारे में भूल जाते हैं। बराबर है, सबके घर में ऐसे ही होता है। मॉम पूरा घर संभालती है, खुद भूखी रह जाएगी, तुम्हें पहले खाना देती है। बराबर है, सबके घर ऐसा होता है, सबके घर ऐसा होता है, सबके घर ऐसा है। लेकिन गाइस हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या कर रहे हैं? हम माँ बाप के पैसों को उड़ा रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हमारे मौज करने के दिन है कि करियर बनाने के दिन है? अगर चलो आप मौज इस फील्ड में कर रहे हो जिससे आपका करियर बनता हो, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेटर बनना है, डांस करते हो, डांसर बनना है, गाना गाते हो, सिंगर बनना है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब ऐसे ही कर रहे हो, बिना कोई रीजन के गेम खेल रहे हो, गेमर बनना नहीं है तो भी ऐसी गेम खेल रहे हैं, टाइम पास घूम रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। घूमना माइंड रिलैक्स के लिए करो, ठीक है? माइंड आपका पिस्ड ऑफ हो गया पढ़ पढ़ के तो घूमने जाओ, तो मतलब है डेली घूमना, टीवी देखना, नो, डजंट मेक सेंस यार, वो डजंट मेक सेंस। अभी भी टाइम है गाइज, वी हैव टू बाउंस बैक। जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यू हैव टू बाउंस बैक, ठीक है? शेर जब एक कदम पीछे जाता है ना, और रफ्तार से आगे आता है। सो अगर आप एक कदम पीछे गए हो और रफ्तार से आगे आओगे, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि हमें कैसे, कैसे हमें ये सब करना है, कैसे हमें ये सब करना है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी मेरी बात बताऊं, मेरी बात बताऊं, एक एक 2 मिनट सुनोगे, मेरी बात बताता हूँ। गाइस मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 8,000 रुपए भेजते थे पापा जब मैं बाहर रहता था। मेरे पैसे खत्म हो जाते थे 26 तारीख को, 25 तारीख को, कभी 24 तारीख को, कभी 23 तारीख को। फ्रेंड से उधार लेता था, पापा को तकलीफ ना हो इसलिए फ्रेंड से उधार लेता था, जैसे तैसे चलाता था, ये करता था। आप पता है, मैं सच्ची बात बताऊं तुम्हारे को, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था तो क्यों किया था? कि मेरे घर वालों को प्रेशर ना। जब मैं कंपनी में जॉब करता था आर्टिकलशिप, तो मेरे को सिर्फ 4,000 महीने के मिलते थे ट्रेनिंग में। तो ऐसा था कि यार पापा से अब पैसे मंगाने ही नहीं है, तो मैंने सोचा टीचिंग कर लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, तो मैं क्या करूंगा ना, पापा को तकलीफ नहीं होगी। मैंने ये सोच के टीचिंग शुरू किया था, है ना? क्योंकि मैंने बहुत बहुत समय, बहुत टफ टाइम्स देखे हैं मेरे घर वालों ने, बहुत टफ टाइम्स देखे दोस्तों, बहुत टफ टाइम्स देखे मेरे घर वालों ने। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, ऐसी मतलब कि ऐसी पोजीशन हमारे घर में कभी नहीं आई थी। फिनेंशियली जितना हम स्ट्रांग है अभी, पैसों के मामले में जितना हम स्ट्रांग है, ऐसी पोजीशन आज तक जिंदगी में कभी नहीं थी जो अब है। तो ये क्यों है? क्योंकि मैंने सीएस एट द यंग एज क्वालिफाई किया, मैंने अपना पैशन फॉलो किया, मेरे को टीचिंग में मजा आया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने वो पैशन फॉलो किया, है ना? मैंने पूरी अपनी जी जान लगा दी इसमें, ठीक है? पूरी जी जान लगा दी मैंने इसमें। और एक एट अ सर्टेन स्टेज अब मैं ऐसी, मतलब इस तरीके से है कि अब यार भाई, चाहे मेरे को फ्लैट खरीदना है, चाहे मेरे को घर खरीदना है, चाहे मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को कोई बर्डन नहीं है अभी। फ्रेंकली सच बता रहा हूं तुम्हारे को, मेरे को बर्डन नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जितना जल्दी आप समझोगे ये चीज को, उतना आपका फायदा है। मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आपकी क्लास में बहुत बच्चे कैजुअल हैं, वो सोच रहे हैं कि चलो हो जाएगा देख लेंगे। आई नो सीएसईटी हो जाएगा देख लोगे, लेकिन अभी से जितनी चीजें गैदर कर सकते हो करो, नॉलेज जितना ले सकते हो, ये तुम्हारी एज है पता है। इसके बाद जब एक बार इंसान काम करने लग जाता है ना, उसके बाद नॉलेज वॉलेज सब वो काम पे ही लग जाता है। फिर उसको ना तुम बिठा के समझाओगे वो नहीं समझता फिर, ठीक है? तो यार आपको करना है यार अपने दिन में, अपने घर में यार। आप देखो यार, अब मेरी मम्मा कभी, मैं आज तक सच्ची बात बताऊं, मेरी मम्मी पापा आज तक फ्लाइट में नहीं बैठे। शायद अभी बैठेंगे हम पानीपत या दिल्ली जा रहे हैं तो पहली बार, फर्स्ट टाइम। मेरे मम्मी पापा कभी, मेरे को लग रहा है, साथ में मूवी देखने नहीं गए, एक भी मूवी नहीं देखी होगी मेरे मम्मी पापा ने, एक भी।
मैंने हर मूवी देखी होगी, एक मूवी नहीं देखी होगी मेरे घर मम्मी पापा ने, पता है। होटलिंग हो जाती है, रेस्टोरेंट जाना हो जाता है, ऐसे घूमना फिरना भी हो जाता है, बट कभी ऐसे कभी नहीं। उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी है ये सब। तो आप वो क्यों क्यों ऐसा खर्च नहीं करते? तो उनका मन नहीं होता था कि मेरे मॉम डैड का घूमे फिरे ऐश करे? मेरी मम्मा का मन नहीं होता होगा कि चलो नई नई चीजें खरीदते हैं? घर वाले पैसे बचाते हैं क्यों? हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग को लगता है अपने मम्मी पापा अपने जितने लिए करते हैं, अपने को कई बार लगता है कि यार ठीक है, कोई भी करता है ऐसा, लेकिन जो कर रहे हैं वो एट एक्सट्रीम लेवल कर रहे हैं, भगवान है वो हमारे लिए। तो आपका ये समय है कि अपने भगवान को रिजल्ट देना है। जब सीएसईटी का रिजल्ट आएगा, प्लीज एक चीज करना, प्लीज एक चीज करना, प्लीज एक चीज करना। जब रिजल्ट आएगा, पास हो गए, मोबाइल लेना और उनकी स्माइल रिकॉर्ड करना। वो जीवन भर तुम्हारे लिए मोटिवेशन बन जाएगा, पता है? जो उनकी स्माइल होगी ना मॉम डैड की चेहरे पे, जब तुम पास होगे, वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए मोटिवेशन होगा। उनकी स्माइल देख के ना तुम्हारा बैड मूड से अच्छा मूड हो जाएगा। तुम जब टफ टाइम से होगे, अच्छे टाइम में आ जाओगे, सिर्फ वो स्माइल देख के। इतनी ताकत होती है मम्मी पापा की स्माइल में। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि नाउ दिस इज द टाइम। हम लोग ऐसे पीछे नहीं रह सकते, आगे बढ़ना है अभी हमारे को। ऐसे क्या करेंगे हम लोग मस्ती करके या टाइम पास करके या ये सब, समझ रहे हो? पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ सीएस में करियर बनाना चाहते हो तो, किसी और फील्ड में बनाना है तो अलग बात है, सीएस में बनाना है तो पढ़ाई के सिवा ये कोर्स नहीं है दोस्त। ये कोर्स उन्हीं का है जो पढ़ाई करते हैं। और जब इंटरेस्ट ना आए तो इंटरेस्ट लाना पड़ता है। फ्यूचर का सोच के, कम से कम एटलीस्ट ऐसा सोच लो कि जीवन में देखो यार, आपको पता है राम जी, पता है श्री राम, उन्होंने 14 साल वनवास किया था, उसके बाद जाके उनको अयोध्या का सिंहासन मिला। पांडव पता है तुम्हारे को, उन्होंने 9 साल समथिंग वनवास किया था, 10 साल वनवास किया था, 1 साल कुछ आज्ञावास किया था, उसके बाद वो राजा बने। तो ये समय हमारा वनवास का है, ऐसा समझो आप। इसमें हमें सबसे दूर होकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हमारा वनवास 3 साल का होगा। इसमें 3 साल सिर्फ आप अपने करियर को दे दो, 3 साल बाद आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों, इतने रिटर्न्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, पहली सैलरी जब आती है ना हाथ में, 60,000 70,000, पहली सैलरी 60,000 70,000 की, और वो जब आप अपने मॉम डैड को दोगे, आप सोचो वो क्या प्राउड मोमेंट होगा आप लोगों के लिए यार। क्या प्राउड मोमेंट होगा वो। मतलब आप सोचो कि आपकी आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी फैमिली में ठीक नहीं है तो, और यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो बनने के लिए करना पड़ेगा। सो भाई मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यार बस करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। एंड यू हैव टू डू दिस, राइट? कोई कह रहा है स्टडी प्लान दे दो सर। सर पढ़ेंगे और रिलेटिव्स के आगे कुछ बन के दिखाएंगे। बोलते हैं लड़की की उम्र हो गई है, शादी कर दो। अरे रिलेटिव्स तो क्या, रिलेटिव तो 10 मुंह 10 बात। रिलेटिव को तो कभी सीरियसली लेना ही मत जीवन में। ठीक है, और 100% बनोगे। कहते कैसे पढ़ाई कैसे करें, टाइम टेबल बताओ। अरे जितना डेली क्लास में हो रहा है उतना ही पढ़ो अभी तो। जितना डेली क्लास में होता है अभी तो उतना ही पढ़ो, आपके लिए काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जितना आपका हो रहा है डेली उतना आप कीजिए, 100% आप कर लोगे दोस्तों। मेरे को आप पे बहुत भरोसा है, आप सभी पे। ठीक है, बहुत ज्यादा भरोसा है, आप 100% कर लोगे। आपको अपने आप पे भरोसा रखना जरूरी है। ठीक है। अनिकेत कहता है बहुत कंफ्यूजन है सर। अरे कंफ्यूजन कंफ्यूजन कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देयर इज नथिंग कॉल्ड कंफ्यूजन, इट्स अबाउट जस्ट कि हम क्लियर नहीं है किसी चीज से। ठीक है, सो आपको बिल्कुल क्लियर होके पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। छोड़ दो बाकी सारे थॉट्स को, छोड़ दो यार। अब बेबी शोना करते रहते हैं कई लोग यार। अब यार जिंदगी में 1000 लड़कियां आएगी यार पीछे आपके, या 1000 लड़के आएंगे आपके पीछे। ठीक है, जब कुछ बन जाओगे कर लोगे। ठीक है, ओके। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप पढ़ाई करोगे। ठीक है जी। सो बिल्कुल अभी यहाँ से हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हमारा फोकस पूरा पढ़ाई पे होगा। हमारा फोकस इधर उधर नहीं भटकेगा। और ये हमें नवंबर तक नहीं, 3 साल तक कर रहा है। नवंबर के बाद अच्छा आपको अच्छा खासा ब्रेक मिलेगा कुछ, लेकिन अभी ये पढ़ाई यहाँ से शुरू हो गई, समझ लो शुरू हो गई है अभी। ठीक है, यहाँ से रुकने वाले नहीं है। जब हमने हाथ रख लिया कि सीएस करेंगे, भैंस की आंख कोई आ जाए सामने, अब तो सीएस करके दिखाएंगे। दिस शुड बी द अप्रोच। पता है मैं जब पढ़ता था ना, मेरे को 10 लोग कहते थे अरे यार क्या हो गया, फेल हो गया तो 6 महीने बाद एग्जाम दे देना। मैं कहता था यही एग्जाम में पास होऊंगा, यही एग्जाम में पास होऊंगा। मैं सबको कहता था मैं यही एग्जाम में पास होऊंगा। इतना पढ़ता था दोस्तों, इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था। सबसे दूरी बना ली थी, दोस्तों से, यारों से, सबसे। सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। एट दी एंड जब रिजल्ट आया, सब खुश थे। अब आज मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, सब कुछ वैसे ही है, नॉर्मल है। उस समय कनेक्शन तोड़ना पड़ा था, लेकिन आज सब वैसे ही है। कोई भी दोस्त ऐसा नहीं था जिससे मेरा कनेक्शन टूट गया हो। वो हमारे ऊपर रहता है, जैसे जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो।
लेकिन थोड़ा अपार्ट होना पड़ता है। ये मैं आप लोग के भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा इसमें इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। मैं कोई कई टीचर ऐसा बोलते हैं मेरा क्या, फेल हो गए तो हो गए। मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप मेरे से जुड़े हो ना, तो मैं आप हर एक जो जो मेरे हमारे लेक्चर्स देखता है, जो जो यूनिक एकेडमी में जूम मीटिंग ज्वाइन करता है, यूट्यूब पे लेक्चर देखता है, आप कोई मेरे पराये नहीं हो, आप मेरे अपने हो। तो मैं 100% चाहूंगा कि आप क्लियर करो, और ये कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी है। दैट इज वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक अच्छा टीचर सिर्फ वो नहीं होता जो पढ़ाए। एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपको हर फील्ड में वो गाइड करे, नॉट ओनली इन पढ़ाई, ठीक है। किताबी कीड़ा थोड़ी बनना है यार, जिंदगी में भी तो अच्छे काम करने हैं। और आपको पता है अभी ये लेवल पे आके, जब मैं मेरे पास आज मतलब कि औसम तो नहीं, बट अब चल रही है, मेहनत चल रही है यार, सारी चीजें हैं, तो यार अभी लोगों की हेल्प करना भी हमें पड़ता है, पता है। सो हमें एक अच्छा इंसान बनना है, रादर देन ऐसे कि बस हम परंतु कीड़ा बन गए हैं, पैसे कमाने लग गए हैं, उड़ाने लग गए हैं। जिंदगी है यार, जीना है, इंसानियत के साथ जीना है, और उसके लिए करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके होता है। आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो, अगर सीएस करो तो इसमें मेहनत करो, अगर कोई डांसर है तो वो डांस की फील्ड में मेहनत करेगा, एक्टर है तो एक्टिंग की फील्ड में मेहनत करेगा, कोई रेस्टोरेंट है किसी का, वो अपने रेस्टोरेंट में मेहनत करेगा, कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में मेहनत करेगा। मेहनत हर फील्ड में है। आपको ये डिसाइड करना आप किस फील्ड में करना चाहते हो। अगर आपने सीएस चुना है, बैंग ऑन इट दोस्तों, बैंग ऑन इट, बैंग ऑन इट। और हमारे से अच्छा कोई नहीं होना चाहिए, हैव टू मेक श्योर मेरे से अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। कई लोग ये समझते हैं मैं तो एवरेज हूं, मैं बस एग्जाम क्लियर कर लूं, मेरे को 200 में सिर्फ 100 चाहिए, मेरे को सिर्फ पास होना है भगवान, मेरे को ज्यादा नंबर की लालच नहीं है। अरे मेरे भाई तू वो छोड़, मार्क्स छोड़, तू ये सोच तू नॉलेज में बेस्ट होना चाहिए। कई सीएस ऐसे भी है जो 30,000 कमाते हैं कई सीएस ऐसे भी है जो 30 लाख कमाते हैं, ठीक है। हमें वो वाला सीएस बनना है जो 30 लाख कमाता है, ठीक है। वो सीएस नहीं बनना जो 30,000 कमाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन कितना आपने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया हुआ है, राइट एवरीवन। सो चलिए जी, तो ये आई होप आपको हेल्प करेगा ये जो मैंने आपसे बातें करी है। सर प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बाद में भी क्लियर कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। चलिए तो पढ़ाई करें, चलो आ जाओ। सर सीएसईटी की मॉड्यूल हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगी? आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, आपको प्रिंट कराना पड़ेगा वो, ठीक है। सो आई थिंक चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने आपका समय ले लिया थोड़ा सा, बट मैंने ये सब आपके लिए बोला यार, ठीक है। तो कई लोग नहीं पढ़ रहे थे तो वो पढ़ाई कर ले लग जाएंगे, बस मेरे को यही चाहिए। सर आपके सीएस में कितने आए थे? मेरा रिजल्ट देख लो, देखना चाहोगे मेरा रिजल्ट देखना चाहोगे? डू यू वांट टू सी माय रिजल्ट? आपको मेरा रिजल्ट देखना है? मैं रिजल्ट दिखाऊं आप सभी को? सभी को मेरा रिजल्ट देखना है। चलिए आप मेरा रिजल्ट देखिए फाइनल का। मेरे को एग्जीक्यूटिव और फाउंडेशन का तो मेरे को याद नहीं है रोल नंबर, लेकिन इसका याद है, प्रोफेशनल का आईसीएसआई रिजल्ट्स। अरे रिजल्ट देख लो यार, कोई बात है तुम्हारे लिए यार, मेरा रिजल्ट देख लो। सो आई हैव गिवन मैं 20 साल में मैं सीएस बन गया था। 2013 में 2013 में आई क्लियर 12th। 2000 सॉरी 2012 एंड में आई क्लियर 12th। 2013 में आई क्लियर फाउंडेशन। 14 में आई क्लियर्ड 14 में आई क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव एंड 15 आई क्लियर्ड प्रोफेशनल। मतलब 3 साल में मैं सीएस बन गया था। एट द एज ऑफ 20 में सीएस बना था। दिसंबर 2015 में मैंने एग्जाम दी थी। मेरे समय प्रोफेशनल न्यू कोर्स नया नया आया था, न्यू कोर्स आया था। मेरा रोल नंबर अभी तक मेरे को याद है 540056। मैं अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकता इसको, इसको अपनी मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता है रोल नंबर को, 540056 है ना। सो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सो इसको गो करता हूं। मैंने ऐसे ही गो किया था, पता है, मैंने ऐसे ही गो किया था इसको। आप विश्वास नहीं करोगे, जब रिजल्ट्स में मैंने एंटर मारा, धक 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 धक, उसके बाद में मैंने देखा शुभम, मैंने शुभम मोदी नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ये देखा था, मेरे सामने ऐसा रिजल्ट आया था, पास पास पास, 9 सब्जेक्ट होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं, आया था पास पास पास। फिर मैंने देखा शुभम मोदी लिखा है ना, मैंने कहा यस। अब लेकिन मैं खुश नहीं हुआ था। मेरे जस्ट बाजू में मेरा फ्रेंड था, उसने रिजल्ट खोला, उसका आया फेल फेल फेल। आई वॉज टन। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूं दुख हूं। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। आई वॉज वेरी शॉक कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी मॉम के कंटिन्यूसली फोन बज रहे थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी मम्मा को लग रहा था, मैंने फोन नहीं उठाया स्टार्टिंग में तो,
मेरी मम्मा को लग रहा था मैं फेल हो गया, तो मेरी मम्मा ने मेरे दोस्तों को कॉल कर दी कि यार वो फोन नहीं उठा रहा है और मेरे को लग रहा है वो क्लियर नहीं हुआ है। मेरी मम्मा ने फोन कर दिया दोस्तों को, उसको प्लीज संभालना। मैं सीएस बन गया था, ये सिर्फ मेरे को पता था 40 मिनट तक। 40 मिनट तक ये किसी को नहीं पता था, मतलब मेरे फ्रेंड को और मेरे को। हम दोनों गुरुद्वारे गए, हम दोनों गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे में बैठे सामने। 40 मिनट तक किसी को नहीं पता मैं सीएस बन गया हूँ, मेरे और उसके अलावा। फिर उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल किया, फिर मैंने पापा मम्मा से बात की, फिर उसके बाद में सबको पता चला। यार वो मोमेंट अभी तक मेरे को याद है, मतलब वो जो मोमेंट है वो अभी तक याद है मेरे को, जब मैंने अपनी मॉम से बात किया था। माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग। मैंने अपने पापा को बताया, पापा बहुत खुश हुए, मिठाई लेके आए घर। मैं नहीं था उस समय अपने होम टाउन पे, मैं पुणे में था। तो पापा को बताया, पापा मिठाई लेके आए। नहीं, याद रहती है आपको, जर्नी जो होती है यादगार होती है। ये था मेरा रिजल्ट। दिस वाज माय रिजल्ट। तो इसमें मार्क्स जो है 60 के ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छे हैं सीएस फाइनल में। 50 के ऊपर गुड है, 50 से नीचे अच्छे नहीं है। तो अब तीनों ग्रुप निकालने में, जब मैंने ये तीनों ग्रुप निकाला था पूरे इंडिया में, सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ देयर वर 46 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये 46 स्टूडेंट थे पूरे इंडिया में जिन्होंने तीनों ग्रुप निकाले थे। उसमें से मैं 26 नंबर पे था, बिकॉज मेरे एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए थे। ये एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए थे, और जब मैंने ये पेपर दिया था मैं रो रहा था। मेरा ये पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। मैं भगवान को सिर्फ यही कहता था, भगवान 40 दिला देना। 40 आए। मैं मेहनत भी किया था वैसे ही, बाकी सब्जेक्ट बाकी सब में अच्छे मार्क्स थे, बुरे नहीं थे। 66, 57, 65, 54, 65, ये वाले ग्रुप में थोड़े ठीक ठाक थे। बट एनीवे, व्हाट मैटर्स एग्जैक्टली इसकी तीनों ग्रुप एक साथ निकालना बहुत चैलेंजिंग चीज होती है, जो आप लोग करोगे 100%। और एग्जीक्यूटिव में मैंने एक सब, मैं जो पढ़ाता हूँ JIGL, अभी तक शुरू नहीं हुआ है आप लोग का, उसमें आई गॉट 97 मार्क्स। तो वो एक मेरे लिए अचीवमेंट है ना। उसमें आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड 97 मार्क्स आए थे। अभी तक पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में किसी के इतने मार्क्स नहीं आए जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो वो एक, दैट वाज एन ट्रूली अचीवमेंट फॉर मी। मेरे को लगता है ये प्रोफेशनल क्लियर करने से अच्छा, वो एक सब्जेक्ट में जो 97 मार्क्स आए थे ना, उससे मेरे को ज्यादा खुशी मिलती है। बट ठीक है, आप लोग यार 100% करोगे। तीन ग्रुप एक साथ देने नहीं पड़ते, आपकी मर्जी होती है, बट मैंने एक साथ दिए थे। चलिए बॉस, आई होप आप सभी लोग आप सभी लोग 100% अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, टेंशन मत लो। अपन सब बात करेंगे। यस, मेरा सारा एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन चलो अपन सारी बात करेंगे। बट दिस इज नॉट द टाइम की और बहुत ज्यादा आप लोग इसमें डिस्कस करें। मैं बताते रहूंगा आपको लेक्चर्स के बीच, लेकिन आप लोग पढ़ाई करोगे, मेरे को प्रॉमिस कर दो। चलो, मेरे को प्रॉमिस कर दो कि फालतू का टाइम वेस्ट आज से बंद। आज से, अभी से, ठीक है, कल से नहीं। फालतू का टाइम वेस्ट बिल्कुल बंद। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है। जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पे हमारा जाएगा, सिर्फ ये प्रॉमिस कर दो। बाकी तो क्या है फिर, बाकी तो क्या है, बाकी तो हम लोग जान लगा देंगे आपके लिए। जान लगा देंगे आपके लिए, पता है, जान। मैं ये समझता हूँ यार कि मेरे साथ जो जुड़ा है ना, उसके लिए जान लगा देता हूँ मैं। मेरे सारे बच्चों से पूछ लो तुम, चाहे एग्जीक्यूटिव से पूछो, चाहे मेरे साथ जुड़े हो ना, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए। आज तुम्हें पता है मैं बाहर था, तुम्हें पता है आज मैं बाहर था, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं एक फंक्शन में, क्या हुआ था, मैं भागते भागते आया हूँ आपका लेक्चर लेने, पता है। और अभी शायद 10-15 मिनट में मैं फिर जाऊंगा। एक किसी की मैरिज है, मतलब, तो वहाँ फंक्शन है, तो मैं कहा नहीं भाई, मेरे को तो लेक्चर लेना है आप लोगों का। ठीक है, दैट्स वाई मैं आया। भले ही वो लेक्चर में कई बार जैसे पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन जो भी बातें होती है वो बूस्ट करती है कई बार। टीचर के साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं लाइव, कई साहब बहुत बड़ी चीज मिस करते हो। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अभी। ना ध्यान देंगे गाइस, अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन अभी हमने नहीं करते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स मैं करवाने का हूँ आपको। थोड़े से अभी थोड़ा समय गए, थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। आई विल आस्क यू रियली सर्टेन टफ क्वेश्चंस नाउ। चलिए बताइए, चलिए बताइए, थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। यस, मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, बोथ, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत लोग बोथ कह रहे हैं, बहुत लोग बोथ कह रहे हैं। बेटा मैंडेमस सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होता है, प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होता। यूनिक एकेडमी अपना काम नहीं कर रही, आप केस नहीं कर सकते। मैंने अगर आपके लेक्चर नहीं लिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते।
ठीक है, नहीं कर सकते आप केस, क्योंकि प्राइवेट अथॉरिटी है। ठीक है, अगर आपसे आप पैसे ले ले और ना पढ़ाएं तो आप चीटिंग का केस पुलिस स्टेशन में कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे मैंडेमस के लिए नहीं जा सकते आप। ठीक है, मैंडेमस क्या है? डिस्क्रिशनरी है, डिनाइड है, बोथ है, नन ऑफ दी अबव है। एग्जीक्यूटिव में मैंने बोथ ग्रुप दिया था, यस बेटा। चलिए, सो मैंडेमस डिस्क्रिशनरी रेमेडी है दोस्तों। अच्छा, प्रोहिबिशन कमांड्स, एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी, नॉन वायलेंस, मर्डर। कोई कहता है आप तो बहुत होशियार हो, अगर आपने ये कह दिया ना, गलत कह दिया। मैं बिल्कुल होशियार अभी हो गया होगा, पहले मैं वर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट था, वर्स्ट। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, 9th में मेरे 56% थे, 10th में मेरे 70 समथिंग थे, 11th में मेरे 60 समथिंग थे, 12th से मैं सुधरा हूँ, 12th में मेरे 88 समथिंग थे, 12th से मेरे को सुधर गया मैं, 12th से सुधर गया मैं, पता नहीं उसके बाद ऐसी लत लगी पढ़ाई की कि मजा आने लगा। सो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं बैक बेंचर था, फेल होता था कई बार, तो कई बार फेल हुआ हूं मैं। फेल मतलब ऐसे यूनिट टेस्ट क्वार्टरली एग्जाम, फेल, सीधा फेल। पेरेंट्स की साइन करनी पड़ती थी, नकली साइन करता था। बहुत, मेरे घर वाले, मेरे घर में सलवार सूट की दुकान है, पापा कहते थे सलवार सूट बेचेगा मेरे साथ, बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, सलवार सूट बेचने में। दैट इज द रीजन कि मैं अब इसमें कर लिया, हो गया। थोड़ा भगवान का साथ भी था और मेहनत भी थी। सब अपन मेहनत करो ना, भगवान ऑटोमेटिक साथ देते हैं। बस वो करना होता है, जुनून रखना है, बस दिल में जुनून होना चाहिए कुछ भी काम करने का। जोश, जुनून और आपकी मेहनत, अगर ये तीन चीज है, क्या कह रहा हूं, जोश, जुनून और मेहनत, ये तीन चीजें तो किसी बंदे को भगवान तक नहीं रोक सकते। जोश, जुनून और मेहनत, अगर ये तीन चीज है ना, किसी भी फील्ड में आप काम कर लो, किसी भी फील्ड में आपको कोई नहीं रोक सकता। बस उसके लिए आपको लगना पड़ता है, दिन रात लगना पड़ता है, सारे काम छोड़ के लगना पड़ता है बस उसके लिए, कोई नहीं रोक सकता भाई। तुम्हें पता है पूरे इंडिया में मैंने नाइट लेक्चर्स का क्रेज लाया है, अब आज सारी एकेडमी ट्राई करती है। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने पहला नाइट लेक्चर लिया था, रात के 11 बजे चालू किया था, सुबह 4 बजे तक चलाया था, CS फाउंडेशन में। आई वॉज द फर्स्ट वन जब से नाइट लेक्चर्स का क्रेज शुरू हुआ, अदरवाइज 6-7 बजे सबके लेक्चर्स बंद हो जाते थे। आई वॉज द फर्स्ट वन, उसके बाद बाकी की अकेडमियां आती है, कॉपी करके ट्राई करते हैं लोग और ये सब, तो वो बाद में हुआ। सो वो अपना ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया पढ़ाई का। यूनिक एकेडमी मतलब अब्बर सर, आपने हमारा स्टाइल देखा होगा, सिर्फ अपन बोझ नहीं बनाना चाहते पढ़ाई को आपके ऊपर, पढ़ाई को एंजॉय करना है हमको, ठीक है, बोझ नहीं बनाना है। हम ये पैटर्न के साथ अपन अपन काम करते हैं, और यही ऐसे ही चलेंगे हम लोग। चलिए चलिए, ओके, बातें भाई बहुत हो रही है आज, पढ़ाई कम हो गई, कोई नहीं, कल परसों मैं कवर करा दूंगा। चलिए आ जाइए भाई, नेक्स्ट है dashes issue against the court and not the person. Oh, tough one, tough one, tough one, really tough one. Dashes issued against the court and not the person. Mandamus, quo warranto, habeas corpus, prohibition. जल्दी बताइए। टफ वन यार, कोर्ट के अगेंस्ट क्या इशू होता है, पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता। इट्स रियली टफ वन। देखो, मेंडेमस भी इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट इश्यू हो सकता है अगर वो अपना काम ना करे, को वारंटो नहीं होता, हैबेस कॉर्पस नहीं होता, प्रोहिबिशन तो 100% कोर्ट्स के लिए ही बना है। मेंडेमस और प्रोहिबिशन में आप एग्जाम में क्या टिक करोगे बताओ। प्रोहिबिशन कोर्ट्स के लिए बना है, मेंडेमस में कोर्ट भी आते हैं, कोई अथॉरिटी भी आती है, पर्सन भी आते हैं, तो प्रोहिबिशन टिक करेंगे बिकॉज वो स्पेसिफिकली कोर्ट्स के लिए बनाया गया है। सो प्रोहिबिशन इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने प्रोहिबिशन किया है, वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू। चलिए, सर्ट्यूरेरी इज अवेलेबल टू, सर्ट्यूरेरी किसको अवेलेबल है, पर्सन को, इंडिविजुअल को, कि लीगल अथॉरिटीज को, कि ऑल ऑफ दीज को। सर्ट्यूरेरी किसके, किसको अवेलेबल है, तो सर्ट्यूरेरी एक्चुअली इट्स अवेलेबल अगेंस्ट द लीगल अथॉरिटीज। चलिए, कोई लीगल अथॉरिटी ने डिसीजन दिया ऐसा। चलो ओके। ओहो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने शायद नहीं बताया हो, फिर भी देखते हैं तुक्के में किसी का सही आ जाए, किसी ने पढ़ा हो। 5 लाख का क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से साल में इंकॉर्पोरेट की गई थी संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1971, 1972, 1975, 1976।
ये तुम लोग कहाँ से आंसर देख के बोल रहे, सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, तो क्योंकि मैंने तो पढ़ाया नहीं तुम्हारे को, मैंने तो ये पढ़ाया नहीं है तुम्हारे को। गूगल कर रहे हो कि सबका देख के बोल रहे हो? गूगल कर रहे हो कि सबका देख के बोल रहे हो? जल्दी बोलो, गूगल कर रहे हो कि सबका देख के बोल रहे हो? कैसे कर रहे हो? अच्छा, तुक्का मार रहे हैं सब लोग। तो 1976 इज द राइट आंसर। जिन्होंने 1976 दिया है उनका राइट आंसर है। जिन्होंने 1972 कहा है गलत है, 1975 गलत है, 1971 गलत है, 1976 इज द राइट आंसर। 1976 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने लोगों ने उसके अलावा गलत दिया है सब गलत है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1976 इज द राइट आंसर। अच्छा ये भी है फंडामेंटल। अच्छा ये एक, चलो इसका हिंट देता हूं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया था। अब आंसर देना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच एक्ट? 40th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 43rd अमेंडमेंट एक्ट या 42nd अमेंडमेंट एक्ट? तो 42nd अमेंडमेंट में ही यू नो फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, और वो आया था 1976 में, वो आया था 1976 में। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 ए, पार्ट 3 इन स्केड्यूल 4A किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3 और स्केड्यूल 4A, इनमें से किस में है? तो आंसर इज पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 4A में जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलो वंडरफुल। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ऑल ऑफ द अबव? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस, वंडरफुल गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलिए द नेक्स्ट वन। इनमें से क्या प्रेसिडेंट का पावर नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर, सुप्रीम कोर्ट पावर? इनमें से क्या प्रेसिडेंट का पावर नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर, सुप्रीम कोर्ट पावर? तो सुप्रीम कोर्ट पावर ऐसा कुछ पावर नहीं है। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस बनाता है वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से बनाता है? आर्टिकल 122, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125? 123 is the right answer. Very good guys, very good guys, proud of you guys. चलिए, लोकसभा, 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 लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट एमसीक्यू बताना, कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? 552, 540, 530, 580? 552 मैक्सिमम है, एट प्रेजेंट 543 है। दो एंग्लो इंडियन मिला के 545 होते हैं, एंग्लो इंडियन चले गए हैं तो 543 प्रेजेंट है, और मैक्सिमम सीट्स 552 होती है, जिसमें दो एंग्लो इंडियन होते थे, अब दो एंग्लो इंडियन चले गए हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सीट्स 552 ही लिखोगे आप लोग। अभी 545 है, जिसमें दो एंग्लो इंडियन एक्सक्लूड करें तो 543। चलिए बाकी 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 के मेरे को बहुत सारे ये पूरे कराऊंगा, आप चिंता मत करना, यार जितने भी क्वेश्चन है सब कराऊंगा, लेकिन बाकी के आप पढ़ने के हैं तो बाकी के बाद में कराऊंगा। सो आई थिंक ये सभी के लिए डन करते हैं आज के लिए। मैं ऐसे ही आपको एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। कल से 6:30 से 7:30 तक मिलेंगे हम लोग, 6:30 से 7:30 डेली। एंड आज 7 तारीख है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैं खत्म करा दूंगा बाय दिस वीकेंड। ये वीकेंड तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करा दूंगा पूरा, ये वीकेंड तक प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। एंड ये वीकेंड को डेट आएगी दोस्तों, ये वीकेंड को डेट आएगी 11-12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, 15th से, मतलब उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 15th से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे, वो यूट्यूब पे ही करूंगा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन इस तरीके से कराऊंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन स्पीड हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, स्लो एकदम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। 15 से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे। टारगेट हमारा ये होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग खत्म करने का टारगेट होगा 15 से, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टारगेट होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करने का, 15 से 25।
25 से 10 तारीख तक टॉट और कॉन्स्टिट्यूशन फिर से पूरा रिवाइज करेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मैराथन भी लूंगा मैं 2 पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन 2 पार्ट में लूंगा, या किसी दिन संडे मिला तो पूरा एक पार्ट में ले लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन, पूरा एक पार्ट में ले लूंगा, एक काम करूंगा। तो हमारा टारगेट सुन लो अभी कैसा होने रहने वाला है लीगल एप्टीट्यूड का, सब लोग ध्यान देंगे। हमारा टॉट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 11 तारीख तक हो जाएगा, मैंने कह दिया 11 कहता हूँ, 7 8 9 10 11, 8 9 10 11, 12 तारीख तक हो जाएगा। 12 तारीख तक कॉन्स्टिट्यूशन करा दूंगा, संडे को भी लेक्चर लेके, ठीक है। 15 से फिर एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, 15 से 25 कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, लेकिन हमारी स्पीड अच्छी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसी जितना स्लो हम इसमें पढ़े उतना नहीं जाएंगे, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लेके भले उसको खत्म करेंगे। 25 to 10 कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन बीच में एक रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज होगा ये रिवाइज, और इसी के बीच में लीगल एप्टीट्यूड भी होगा, और टॉट के जो टॉपिक्स बाकी हैं वो भी होंगे। 10 अक्टूबर तक मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा रिवाइज, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, रिवाइज करा दूंगा 10 अक्टूबर तक। ध्यान से सुना आप सब लोग, मैं 11 से 16 नहीं हूं यार अक्टूबर, 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर में नहीं हूं, मैं अमृतसर और पानीपत हूँ, दिल्ली भी, बिकॉज दशहरा होता है, मेरे भैया वहां पे पाठ कर रहे हैं, कि कोई पानीपत से होगा तो उनको पता होगा, तो मैं नहीं हूँ 11 से 16, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन 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 उसमें मैं आपको कुछ वीडियोस बताऊंगा जो आपको देखनी रहेगी, कुछ वीडियोस बताऊंगा जो आपको देखनी रहेगी वो पीरियड में। 17 अक्टूबर से फिर से हम शुरू कर देंगे हमारे मैराथन्स प्लस रिविजन्स प्लस एमसीक्यूज प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हम सारी चीजें ये शुरू कर देंगे 17 अक्टूबर से, जब तक हमारे एग्जाम है उसके 2 दिन पहले तक ये सब चलता रहेगा। और एग्जाम क्लियर करोगे आप लोग अगर ये सारी चीजें मेरे साथ अटेंड करोगे, तो इस बात की मैं देता हूं आपको गारंटी, ठीक है। सो आपको बस साथ देना है आपका, आपको बिल्कुल उस बाकी की चीजों की चिंता नहीं करनी है। बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे सर हम लोग? बिजनेस कम्युनिकेशन अभी 4th चैप्टर चल रहा है, थर्सडे, और ध्यान से सुना, थर्सडे और ये सैटरडे, मतलब थर्सडे और सैटरडे को 4th चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे नेक्स्ट वीक में 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, एक चैप्टर सारे मैं करा दूंगा। फर्स्ट 3 चैप्टर्स मैडम पढ़ाती है आपको, मैं बताऊंगा, वो मैम पढ़ाएगी आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स। बाकी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपका 10th अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और 17 से रिवीजन उसका भी करेंगे, सो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर आपने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, मेरे टाइम सोशल मीडिया कुछ ज्यादा था ही नहीं यार। लिस्ट में पक्का भिजवा देता हूँ, ये वादा है, वादा। आप हो जाएगा, जिन्होंने फीस वीस पे की है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है भाई साहब। चलिए, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हो जो मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे को बताइए, कहीं दिक्कत आ रही है आपको? एनबीएफसी में करवाऊंगा, टेंशन मत लो उसकी। ई बुलेटिन मैं करवा, ई बुलेटिन सोमिल सर कराते हैं और हम लोग मिलके करवा देते हैं, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। लॉजिकल लीगल रीजनिंग मैं करवाता हूँ बेटा, आप टेंशन मत लो, लीगल रीजनिंग वो पीरियड के बीच में ही हो जाएगी। एक्चुअली जो 1+ वाली थी स्कीम थी ना, हमने उसको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जो मॉक टेस्ट होगी उसमें जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उसको 1+ मिलेगा, यूनिक की मॉक टेस्ट में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी नहीं, हमने सोचा मॉक टेस्ट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, इट विल बी अनफेयर कि अभी कोई टेस्ट लेके किसी को 1+ दे दें, बिकॉज अभी पूरा पोर्शन भी नहीं हुआ है, सो उसको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वाइवा आपको नहीं है, वाइवा आपको नहीं है, वाइवा आपको नहीं है, डोंट वरी। यस, 3rd और 4th चैप्टर हो जाएंगे बेटा, अब वो हो जाएंगे आपके सारे वो हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। फ्री कब होते हो यार? मैं एक्चुअली सही बताऊं, फ्री मैं होता हूँ, मैं आपको मेरा स्केड्यूल बताऊं, सुनोगे? एक बार मेरा स्केड्यूल सुन लो, सो आप समझ जाओगे मैं कब फ्री होता हूँ कब नहीं होता हूँ। सुन लीजिए आप सभी लोग, मेरा पहला लेक्चर 11 से होता है जो 12:30 तक होता है, अभी तो 12:45 तक होगा, पर ठीक है, वो होता है JIGL। फिर होता है 12:30 से 1:15 आप लोगों का लेक्चर, अभी जो नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर मेरा लंच ब्रेक होता है, फिर उसके बाद में तो ये लंच ब्रेक के दौरान आप कॉल कर सकते हो। 2:15 से फिर मेरा 4:15 तक एक लेक्चर होता है SBEC, जो मेन क्लास का चलता है, मेन CS एग्जीक्यूटिव का। फिर उन्हीं का 4:30 से फिर से JIGL होता है,
5:30 तक, क्योंकि जिन्होंने बाद में लेट एडमिशन कराया था उनको कवर अप कराने के लिए फिर से लेता हूँ, सिर्फ उनके लिए अलग से। फिर 5:30 से 6:30 में ईबीसीएल लेता हूँ। 6:30 से 7:30 आप लोगों की क्लास लेता हूँ, CSET। ठीक है, फिर 7:30 से 8 राइटिंग प्रैक्टिस होती है। उसके बाद में फिर कोई ना कोई कभी जूम मीटिंग और ये वो रही तो रही, बाकी ये मेरा मेन स्केड्यूल है। सो आप लोग मेरे को ये टाइम पे कॉल कर सकते हो, 1:15 से 2:15, ये जो यहाँ पे टाइम स्लॉट आता है। और बाकी तो कहीं टाइम स्लॉट है नहीं है सच, यही टाइम स्लॉट है, या फिर रात में करो, लेकिन रात में यू कैन कॉल मी, तो ये टाइम स्लॉट है बॉस, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। यस, प्लेलिस्ट भिजवा देना आज। प्लेलिस्ट आपके पास प्लेलिस्ट नहीं है? प्लेलिस्ट मैं बोलता हूँ उनको, वो भिजवा देंगे आपको, मैं कर देता हूँ। अरे यार फॉलो बैक कर दो, फॉलो बैक कर दो, फॉलो बैक कर दो। एक काम करो, तुम सब लोग मेरे को अब भी अनफॉलो करके फॉलो करो, मैं सबको अब भी फॉलो बैक देता हूँ। सारे मेरे को जितने लोग अभी अनफॉलो करके फॉलो करेंगे, मैं सबको अब भी के अब भी, सबको अब भी के अब भी फॉलो करता हूँ आपके सामने। चलो जल्दी कर दो, जल्दी करो, चलो 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। सब लोग मेरे को अनफॉलो करके फॉलो कर दो, चलो फटाक से। ठीक है, जल्दी से कर दो सब लोग। ठीक है, जल्दी से कर दो सारे, जल्दी से कर दो, सब लोग कर दो चलो। कैसे होगा, कहाँ से आता है ये? अरे फॉलो की रिक्वेस्ट कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। चलो, अनामिका फॉलो, अपूर्व, आदिल, मोनू, संस्कृति, निधि, आयुषी, वैभव, हर्ष, आयुषी, खुशी, उन्नति, जोया, अदिति, श्रुति। चलो मैं सभी को कर देता हूँ, डोंट वरी। चलो, कोई पबजी खेलता है आप में से? तो भैया बंद करो। ठीक है, अभी चलो पढ़ाई पे लग जाओ, एक आधी गेम खेल लिया बहुत है, एक आधी गेम खेल लिया बहुत है। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं। अरे यार, क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप लोग, वाह भाई वाह। एक मिनट, हा हा हा। चलिए, सबको फटाफट कर दिया देखो, सबको कर दिया है, फटाफट कर दिया भैया, फटाफट कर दिया है। कोई रह गया होगा तो उसको भी फटाफट कर रहा हूँ, फटाफट एकदम। देखो, 2 मिनट में हो जाएगा। एक दोस्त ढूंढता हूँ। अरे यार दिख ही नहीं रहे, अब तो सबको आ गए क्या? नहीं नहीं, अभी बहुत लोग बाकी है। फॉलो, अरे यार मेरे को मैसेज मत भेजो ना अभी, मेरे को फॉलो बैक करने दो, अभी मैसेज मत भेजो, अभी मैसेज मत भेजो ना प्लीज। अभी मैसेज भेजोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैसेज ना भेजो अभी। ठीक है, अभी मैसेज ना भेजो आप लोग। हो गए, सबके हो गए? कई होंगे, अगर किसी का रह गया तो फिर से भेज दो, अनफॉलो करके फॉलो कर दो। किसी का रह गया होगा तो फिर से अनफॉलो करके फॉलो कर दो। किसी का रह गया होगा ना बाय चांस, तो फिर से कर दो। ठीक है, किसी का रह गया होगा तो फिर से कर दो। ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, आई थिंक डन दोस्त। किसी का रह गया होगा तो फिर से कर दो, अभी कह रहा हूं मैं, फिर ना कहना सर ने आपने फॉलो बैक नहीं किया। जल्दी कर दो अभी। यहाँ तो भाई देखो सारे फॉलो दिखा रहे हैं मेरे को। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, वो टेंशन मतलब, वो हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मतलब, जिन्होंने फीस पे कर दी हो जाएगा, टेंशन मतलब उसकी। ठीक है, ओके ओके। चलिए ओके, क्या डन? क्या सभी को हो गया भाई फॉलो बैक? बताओ, व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई दे दूंगा, आर्टिकल्स की लिस्ट भेज दूंगा, टेंशन मत लो। आर्टिकल्स की लिस्ट भेज दूंगा भैया, भेज दूंगा, टेंशन ना लो आप। डन, कूल, चलो हो गया भाई,
डन क्या, किसी का बचा है तो भाई अभी भेज दो, अनफॉलो करके फॉलो कर दो। अरे अभी फोन तो मत करो मेरी जान, अभी यही बात करो ना। हो गए सारे, पक्की बात है। चलो डन क्या, कोई कह रहा है आईडी बताओ इंस्टाग्राम की। CS शुभम मोदी, ये आईडी है। शुभम डॉट मोदी, ये वाली। ठीक है, ये आईडी है भाई। चलो डन क्या, ओके क्या। चलो मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग एंड कर दूंगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड कर दूं? 1 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग तो एंड करने दो, उसके बाद बात करते हैं अपन। रिकॉर्डिंग एंड करने दो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। रिकॉर्डिंग कहाँ से एंड होती है यार? हो गई।